फिर दो क्वेश्चन हो चुका था ना। दो हुआ था कि तीन हुआ था? दो हुआ था, तीन हुआ था। ये देखिए तीसरा, 11, 12, 10, 9, फिर से 12 है, 11, 7, 6। दूसरा डाटा आप देखो, पीछे हल्ला मत कीजिए, देखिए साइड आ जाइए। 8, 3। हम लोग इधर आइए, तो इधर आइए पीछे वाले, यहाँ आइए ना, सामने दिखेगा बोर्ड पर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, और दिखेगा, मुझे भी दिखेगा। पीछे और दो तीन लोग हैं। आ जाइए इधर, पीछे वाले तीन लोग वहां से आगे, इधर आइए। उधर बैठिए ना, क्या दिक्कत है उधर? क्या बैठ उधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। साफ दिख रहा है वहां से, सुनाई भी देगा। साफ दिख रहा है तो मगर आग का जल के ऐसा नहीं है अभी इतना, मतलब अभी ही ऐसा हाल है। 2, 1, ये है 3, दूसरा डाटा 8, 9, और ये 7। इसको आपको स्क्वायर एंड रैंक को रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? निकाल दो, फॉर्मूला बता दो। पहली वाला फॉर्मूला नहीं, इसमें अलग लगेगा। क्वेश्चन तो सब फॉर्मूला सेम है। हां तो वो सेम है तो बना सर। नहीं, आप सर बताएंगे, बनाइए। हाँ हाँ, 1 2 3 4 अरे आरएस निकालना फिर आरएस। तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है? क्लास तो रेगुलर रहते नहीं हो आप लोग ऑफलाइन में। सर इसके पहले एक क्वेश्चन बताए हुए हैं। नहीं आप नहीं रहते क्या हो रहा है ना सर? ये हेडफोन क्यों लगाया? कैलकुलेशन पीछे में, इसके पहले वाले क्लास में थे आप लोग, मीन्स ऑनलाइन भी थे। और ये कौन है? रोल नंबर, 1 मिनट, जाओ, नजर तुम्ही पर है। ये स्क्रीन पर कौन लिखने की कोशिश कर रहा है? कंप्यूटर में क्या हुआ सर? बोर्ड में नहीं सर, अंदर से कुछ नाम लिखा हुआ तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ, तो अभी दिखा था, जो हमें पता चल जाएगा। जो भी बदमाशी करते हैं ना, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, तो वो जो भी यहाँ पर आता है सब कुछ नेम से लेकर के सब आएगा। अभी कुछ देर पहले दिखा था, मुझे ध्यान से निकल गया कौन।
सभी लोग ट्राई कीजिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ, क्या हुआ, तुम लोग सॉल्व करो। कुछ नहीं पता चल रहा है। क्लास आओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। क्लास वीडियो देखोगे नहीं, वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले तो आरएक्स निकालेंगे ना। यस सर, रैंक निकालेंगे। तो रैंक आप निकालो आरएक्स। चलिए ट्राई कीजिए, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। आरएक्स फाइंड कीजिए और आर वाई, रैंक ऑफ आरएक्स एंड आर वाई, रैंकिंग बताइए कैसे। बताया हुआ है पहले क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन बताया हुआ है। यस सर। क्लास नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन भी तो देखना चाहिए, वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, उसको भी तो देखो। आगे तो और नहीं समझ में आएगा फिर, क्योंकि ये पीछे वाले से रिलेटेड रहेगा। कुछ ऐसा थोड़े कि डेली नया नया होता है, पीछे वाले कंसेप्ट पर ही आगे वाला रहता है। पहले क्लियर नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं होगा। देखिए, एक्स वाले डाटा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसमें सबसे बड़ा ढूंढते हैं कौन है। सबसे बड़ा कौन है एक्स वाला डाटा में, 11 12 10 9 12, कौन सा है, 12 है ना। तो 12 यहाँ पर भी है, आप देखिए ध्यान से, और यहाँ पर भी है। ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम हो गया तो इसको कैसे करते थे, और भी कहीं है क्या। बताइए कैसे करेंगे तब फिर। 12 दो बार आ गया, कहाँ पर आ गया, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, इसको पहला देते हैं तो इसको दूसरा देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, बोलेगा अरे ऐसे कैसे, मैं भी बराबर हूँ और आप मेरे को पहला नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे को दे रहे हैं, दोनों बराबर है। तो इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हो जाता है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि 1 प्लस क्लैप्स हो गया तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, पहला डाटा क्लैप्स हो गया, दूसरा भी हो गया बाई 2, यानी कितना होगा 3.5 ना। हाँ, 3.5, तो इसको क्या करेंगे आप 3.5 दे देंगे, नहीं। yes, sir, ये और इसे भी आप क्या करेंगे 3.5 ही दे देंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड का काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये 3.5 थोड़ी ना होगा, ये बोल भी नहीं रहे हो तो और कंफ्यूज करके रख दोगे। गलत लिख देंगे तो गलत लिख लोगे, नहीं बोलना चाहिए ना तुरंत। सर गलत लिखे हैं, सोचिए मत, बोलिए कि सर गलत किए हैं। 1.5, तो 1 और 2 डाटा आपका लिखा गया। अब क्या होगा 3, यानी इससे छोटा कौन सा होगा 11। अच्छा 11 पर पहुंचे तो ये भी 2 बार दिख रहा है। ओहो, तो ये क्या हो जाएगा 3+4/2, ये भी दिखेगा क्योंकि ये 3 और 4 डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा 7/2, दैट इज 3.5। ये गलती से लिख दिए थे, ये 3.5, ये 3.5। हाँ बोलिए, कौन 3+। अब देख, बहुत क्लास नहीं करोगे तो यही होती है। पहले क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर के देखिए क्या बोल रहे हैं, पीछे हल्ला मत कीजिए। यहाँ देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझसे पूछे ना क्या दिक्कत हो। 12 हमने डिसाइड किया सबसे बड़ा डाटा है, तो 12 के पास जब पहुंचे तो आपके पास दो 12 है। तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहने का मतलब है कि क्लासरूम में है, ठीक है, ये क्लासरूम में बच्चे हैं और सबका आपका इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ।
तो इनमें से ऐसा भी बच्चा होगा जिसका हाईएस्ट नंबर आया होगा, तो हाईएस्ट नंबर आया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैंक क्या होगा उसका, रैंक 1 होगा ना जी। है, उसके पहले थोड़ा सा नंबर कम हुआ तो उसको रैंक 2 होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंक देंगे, और रैंक क्या देंगे, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको एक रैंक देंगे। तो यहाँ पर हमने 12 पर पहुंचे, तो 12 पर पहुंचे तो इसको रैंकिंग में देखे कि यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12, तो इसको भी एक और एक दे देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा हुआ कि अगर इसको एक देते हैं तो ये नाखुश हो जाएगा। तो इस आपको ऐसा करना है कि जिससे कॉमन चीजों को, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसको रैंक 1 और इसको रैंक 2 देते हैं, तो इन दोनों का एक कंबाइंड डाटा हमने लिया 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो उसके बीच का पार्ट हमको मिल गया। हम ऐसा करते हैं कि बीच का पार्ट दे देते हैं, एक को 1 दिए एक को 2 दे दिए, ये दिक्कत हो गई, तो ऐसा करते हैं उसके बीच के पार्ट को देते हैं, तो 1 + 2/2 यानी 2 रैंकिंग हो रहा था यानी कि 1.5, तो इसको क्या किया कि हमने 1.5 और इसको भी 1.5 दे दिया। अच्छा, 1 से लेकर के 2 तक रैंकिंग हो गया, अब पहुंचेंगे 3, 1 से लेकर के 2, 1 और 2 रैंकिंग हो गया, 3 पर पहुंचे तो होना चाहिए था 11 को 3, और तो 11 पर पहुंचे तो क्या पता चला क्या 11 भी 2 है, तो इसको 3 देते हैं इसको 4 देते हैं तो ये नाराज हो जाएगा, इसको 3 देते हैं तो ये नाराज हो जाएगा, इसमें भी 3 + 4, अगला वाला भी हम लोग ले लेंगे उसका आधा, यानी 3.5 हम दे देते हैं दोनों को, इसको भी और इसको भी, ठीक हो गया, यानी 4 तक खत्म हो गया। अब अगला क्या होगा, रैंकिंग 5 होगा। तो अब 12 से नीचे बताइए कौन सा डाटा है, 10 है, 10 को क्या करेंगे हम लोग, रैंकिंग 5 देंगे क्योंकि 4 तक हो चुका है। उसके बाद उसके नीचे बताइए कौन होगा, 9, इसको क्या देंगे 6, उसके बाद बताइए कौन सा होगा 7, इसको क्या देंगे 7, और उसके बाद बताइए 6, ये क्या होगा 8। इस तरह से हमारे पास एक्स वाले डाटे का रैंकिंग हो गया RX। अब उसी तरह से RY का निकालिए, समझ गए ना, तो RY का निकालिए। हालांकि क्वेश्चन सिंपल पूछता है, ये इसमें रिपीटेशन वाला कम होता है, बट हमें सीखना तो सब कुछ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ पढ़ना है। इसका पहले भी हमने इसके क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ये एक्स के लिए वर्किंग हो रहा था, ये एक्स के लिए, ठीक है। RY के लिए रैंकिंग कीजिए, ये कौन है घर पर बैठ करके भोजन चल रहा है और साथ में वेट किया। RY का जैसे RX, ये एक्स के लिए कि उसी तरह से ये देखिए, नहीं तो और आसान दिख रहा है थोड़ा, सबसे बड़ा करो, सबसे बड़ा कौन होगा इसमें 9, तो ये 9 होगा, तो 9 होगा तो इसको 1 दे दो, ठीक है, ये इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, डबल 9 थोड़ी ना है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब उससे छोटा ढूंढिए कौन सा होगा 8, लेकिन 8 डबल आ गया। अब 8 को होना चाहिए था कितना 2, या तो इसको 2 और इसको 3 देते हैं, तो 2 और 3 में क्लॉस हो गया, तो 2 और 3 में क्लैश हो गया, तो 2 प्लस क्या होगा 3/2 होगा, तो कितना हो जाएगा 2.5, तो इसको आप दे दिए 2.5 और इसको भी 2.5। अब 2 और 3 तक हो गया, 3 तक रैंकिंग हो गई। अब अगला 4 देना है, किसको देंगे बताइए 8 से, तो 4 देंगे तो इसको देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला 5 देना है, किसको देंगे 7 से छोटा बताइए 3, 3 तो डबल हो गया, तो होना चाहिए था इसमें पास क्या 5 और 6 होना चाहिए था ना, तो 5 और 6 नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 6 के लिए हमारे पास ये बताइए 5 प्लस क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5.5, तो ये 5.5 होगा, और ये क्या हो जाएगा 5.5, 6 तक हो चुका है। 7 नंबर कौन सा होगा 7, 2 और 8 कौन सा होगा, ये हो जाएगा 8। ये हमने डाटा का पूरा रैंकिंग कर दिया।
रैंकिंग करने आ गया तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला है उसको सेट कर देंगे, हो जाएगा कुछ। अब क्या निकालते हैं? हम्म, 3 का कितने नंबर पर पहुंचेगा? पांचवे नहीं ना, 2 और 3 ना पहुंचेगा। अच्छा सॉरी, 5 और 5 पर पहुंचेगा, 5 और 6 पर। तो 5 और 6 पर इसको 5 देते तो इसको 6 देते, तो इन दोनों का बीच कर देते हैं 5 + 6/2, 5.5 होना चाहिए था 5, बट दो कोलैप्स कर रहा है ना, डबल मिल जा रहा है। अब आप एक ये निकाल लो आप, टी। टी निकालने जानते हैं? RX - RY होता है ये, पहले बड़ा पढ़ाया। ये आप निकाल लो तो आप देखेंगे 3.5 माइनस 2.5, ये क्या होगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1.5 माइनस 5.5, ये क्या होगा? -4। और यहाँ पर 5 - 7, 5 - 7, ये क्या होगा? -2। यहाँ पर 6 - 8 ना, तो 2 हो जाएगा, -2। -2 ये भी होगा ना, देखते चलेंगे। 1.5 माइनस 5.5, सामने वाला सामने से घटा रहे हैं, RX - RY, ये कितना होगा? -4। और यहाँ पर क्लास में 6 गो बच्चा 7 गो बच्चा प्रेजेंट रहता है। 3.5 माइनस 2.5 क्या होगा? 1। और यहाँ पर 7 - 1 कितना होगा? 6। और ये 8 - 4, ये कितना होगा? 4। इतना आप कर लीजिए, इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर। ये आप साइड वाला इरेज करें क्या? साइड वाला, ये तो आप नोट कर लिए होंगे साइड में। अच्छा, ये सब चीजों को वर्ड्स में आप लिखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड डाटा आर फ्लॉप्स, मैंने पहले क्लास में बताया, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब आप निकाल लीजिए D²। यहाँ देखिए D² में निकाल देता हूँ, ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 1 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, इसका 4, 4 का 16 -4 का 1 का 1, 6 का 36, 4 का 16। अब इसको ऐड करके आप रखेंगे की जरूरत पड़ेगी। D² 94, 94, 94। अब इसके बाद हमने एक फार्मूला बताया था आपको, इसके लिए एक अलग से फार्मूला बताया था, यूज करना हो। इसमें फॉर्मूला क्या था? R = याद कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। 1 - 6 सिग्मा, सिग्मा समेशन ऑफ D²। और क्या था? समेशन ऑफ, माइनस नहीं था, प्लस था ना, MQ माइनस, नहीं नहीं नहीं, प्लस था। अभी भी मेरे पास वीडियो अपलोडेड है हुए, डिवाइडेड बाई 12 और n इंटू n² -1। इस पर आप सेट कर दीजिए तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने लिखे थे। काम नहीं कर रहा है कुछ कुछ। पेंट खत्म हो गया लगता है।
पेन खत्म हो गया तो आर क्यों लिखा रहा है? तो इसको आप ब्रैकेट में याद रखो। ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग रखेंगे सारा कुछ जो निकाल करके रखे हुए हैं। तो आर क्या हो जाएगा? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो आप निकाले हुए हो कितना है सिग्मा डी स्क्वायर? 94। अच्छा, ये पार्ट अभी हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग इस साइड में निकाल लेते हैं। ये देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आप देखो कि ये बैक साइड जाते हैं, यहाँ पर आप आए, कौन कौन सा रिपीट कर रहा है इसमें? तो ये देखिए 12 कितना है, 2 बार है ना, 11 भी 2 बार है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब -2, ये 12 के लिए हुआ। फिर उसके बाद आइए 11 के लिए 2 क्यू -2। फिर इसमें आइए, किसमें? वाई वाले के लिए। वाई वाले के लिए देखिए 8 कितना है, 2 बार, और 3 3 भी 2 बार कर रहा है। अगर 3 बार करता है तो 3 का क्यूब होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 क्यू -2, ये वाई वाले पार्ट के लिए हो रहा है, सब एक ही साथ जुट जाता है। फिर 2 क्यू -2, तो सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 6। ये भी तो 6 होगा, और ये 6 होगा, और ये भी 6 होगा, ये 24 हो गया। इस 24 को आप ले जाकर के यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पर ना ये जो m क्यूब है ना, तो इसमें ये जो 12 है आपका जो दिख रहा है, ये 12 देखो आप, ये 12, तो इसमें 12 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो वो 2 का क्यूब होगा। यहाँ पर वो वैल्यू m की वैल्यू रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है? m की वैल्यू रख दी, यानी कि 2 का क्यूब -2। अच्छा, फिर उसी तरह से 11 भी तो हो रहा है, 11 भी हो रहा है, तो 11 हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा वैसा ही। कौन सा चीज? ये 6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 -2 कितना हुआ? 6 नहीं हुआ। यहाँ पर बताइए आप, सेम 6 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? 6 ही होगा। ये 24। अच्छा, ये जो हो रहा था कि अपने पास 12 जो था, कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार का क्यूब। अगर 3 होता तो यहाँ 3 का क्यूब, 4 होता तो 4 का क्यूब। अच्छा, ये 12 के लिए था, ये 11 के लिए होगा। प्लस देकर 11 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ये 2 का क्यूब -2, और वाई में माइनस, फिर वाई भी हो रहा है उसी तरह से। वाई वाला माइनस, कहाँ पर माइनस? 10 की जगह यहाँ फॉर्मूला क्या? अरे भाई, ये पूरा ही चलता है यहाँ पर, वाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरा, ये एक्स के लिए भी वही होगा, वाई के लिए भी, सब में जुटेगा। जितना बार होगा उतना, बिल्कुल। मतलब 11 2 बार होगा, 12 2 बार होगा, तो ये ये चीज को, ये तो पूरा लिखा हुआ है। हाँ, समझिए। ठीक है, ये आपको एक साथ लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है? ये हुआ। अब इस पूरे वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। ये समेशन कहने का मतलब क्या है? ये जोड़ का साइन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? +24 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, ये n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू आप डाटा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। 8 ये हो जाएगा 8 स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये तो दिख रहा है, बहुत आसान सा डाटा निकल गया। 2, और यहाँ से हो गया 1 - 6, 94 इंटू 96, और ये हो जाएगा 8 इंटू 63। कुछ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 से कैंसिल करिए, 2 इंटू 3, ये कितना होगा? 21, और होगा क्या? 9 6, ये भी होगा, 3 से कट रहा है ना, 3 2 2, ये क्या होगा? 7, और ये भी होगा 32 4, ये 1 - 8 बाई
7, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/7। कैलकुलेटर को पुश करिए, कितना होगा, कैलकुलेटर को कर लीजिए। 142 माइनस में ना, -0.14, सही है, योर आंसर बिल्कुल सही है। कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया तो वे गलत, ऐसे गलती नहीं हो, अब कुछ लिखने में गलत हो गया तो फिर तो गलत हो जाएगा। और जोड़ घटाओ, ये जो है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजों पर कमांड होना चाहिए। अच्छा, वे भी नहीं है तो और बना दोगे, उधर करोगे तो ये रिकॉर्ड हो गया। ऑटोमेटिक जल्दी आइए। कहाँ पर, 96 के बगल में प्लस कहाँ से आएगा, 94 + 2, 96 तो हो गया, और 6 इंटू 94 इंटू 2 6, 96 तो हो ही गया। कहाँ पर ये गैप, ये तो इंटू है ना सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं है, ये तो कट कट किए हैं तब ऐसा हो रहा है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जब रिपीट वाले फॉर्मेट होंगे तब ये यूज करते हैं, और जो रिपीट नहीं होता उसके लिए अलग फॉर्मूला है, तो बता चुके हैं पहले, अब फिर बार बार नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीटेड, आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है, आइए, देखिए हमने 4 रूल रेगुलेशन बताया था ये कोरिलेशन निकालने के लिए, जिसमें पहला कंप्लीट हो, ठीक है। उसमें एक पहला हमने लिखा था कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। अब आते हैं फर्स्ट वाले पर, कर्ल पियर्सन, कितना सर, पियर्सन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन, कोरिलेशन। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम, कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में ये नाम नहीं दे करके कुछ और दे दिया, आप बोलोगे ये तो पढ़े ही नहीं है, तो ये ध्यान में रखेंगे, इसी का दूसरा नाम भी हो सकता है प्रोडक्ट मूवमेंट, मूवमेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, क्लास खत्म हो रहा है तब आ रहे हैं, कौन है, यहीं से कर रहे हैं क्या, अटेंडेंस यहीं बन जाएगा बाबा, कोरिलेशन, अभी अटेंडेंस लेंगे ना,
या प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोले या कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट बोले आप, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। ये क्या है, इन्होंने एक अलग कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला दिया आर निकालने का। सभी लोगों ने अलग अलग दिए हैं, 4 लोग, 4 साइंटिस्ट जो भी बोले आप, शायद चारों को बनाना mathematician। पड़ेगा। हाँ। 30,000। वो जो बोलेगा निकालने के लिए आपको बोलेगा कि इस मेथड से निकालिए क्वेश्चन में, तो आपको उसी मेथड से निकालना होगा। फिटनेस से मतलब नहीं है, अभी पढ़ रहा था। सब सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छे ही दिए हों। डायरेक्ट मेथड, उन्होंने एक डायरेक्ट मेथड यूज किया। ये क्या है, यहाँ मैं अटेंडेंस बना दूंगा, डोंट ज्वाइन। सर अगर पूछेगा नहीं कि कौन सा बताना तो हाँ बिल्कुल। ये क्या किया, देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखेंगे। एन समेशन एक्स वाई माइनस एक्स का समेशन इनटू समेशन वाई नीचे में इन्होंने दिया एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस दिस ऑफ एन, इसको रूट में रखा, थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है। वाई स्क्वायर, ये मुझे थोड़ी पढ़ना है भाई, आपके सिलेबस में पढ़ना है, मैं थोड़े ना अपने तरीके से बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में है, बुक जा करके देखिए आप। बुक को बोले पता कर। बुक जा करके देखिए, ये हमारा थोड़े आपके बुक में ही पढ़ना है, मैं तो सिर्फ इसको समझा रहा हूँ कैसे करते क्या है। ये है रूट में, तो इन्होंने अलग अलग कंसेप्ट पर अपने कॉमन का सही था। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया। भाई ये क्या है, इसका अप्लाई देखते हैं एक क्वेश्चन देख करके। आंसर वो ही आएगा सर, आंसर वही आएगा, उसी के बीच में आएगा, उसी टाइप का आएगा। वो नहीं है एग्जैक्ट नहीं आएगा, आगे पीछे जैसे 0.14 हुआ तो उसका हो सकता है 0.15 है या 0.16 है, हल्का फुल्का आंसर आएगा, सिर्फ यही है चीजें। और आपको सामने वाला जो देखेगा एग्जाम में जब देखेगा, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करोगे तो वो देखेगा ना कि ये फॉर्मूला से यूज करके बनाया है उसने। अदरवाइज आप बोल रहा है कि आपसे पूछा कि कल पियर्सन मेथड से बनाइए और आप एक्सपेरिमेंट से बनाते रहे, लीजिए कुछ नहीं देगा, कंसेप्ट ही गड़बड़ है। बहुत कम नंबर आप लोग, सारे लोग ठीक है। एक टीचर बोले सर पीछे मतलब रफ करने से नंबर इसका कौन बोलते हैं, चलिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अटेंडेंस कर लेते हैं, चलिए आइए। नंबर तुमको नहीं